में कि ज़ियारत कर लें, खुदा का घर देख लें, कि हज के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, शायद वो ना कर सकें, लेकिन कम से कम उनके सब घर वाले एक दफ़ा अपनी आँखों से वो जिसके इश्क में वो है गिरफ़्तार और जिसके इश्क से उनके दिल लबरेज़ है, उसकी ज़ियारत कर लें, उसके लिए वो लोग आए थे। तो इसी तरह से ये लोग जो हैं बड़े सादा लोग से लोग हैं, पास इनके कुछ हो ना हो, लेकिन इस सफ़र पर आने के लिए अपनी सब जमा पूंजी लगा देते हैं। तो इसी तरह से ये एक फ़ैमिली थी जो कि यहाँ पर आई, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने मतलब इसी तरह की फ़ैमिली होगी, लेकिन अब वो जब यहाँ पर आए जद्दा एयरपोर्ट पर, होता क्या है कि ये सादे से लोग थे और इन्होंने किसी ने इनको पिक करना था या जो भी इनका ट्रैवल एजेंट था उसने उनको जो कुछ भी बताया था, इतना इनको पता नहीं था। जगह जगह ये पूछते आगे बढ़ रहे थे। अब जब ये पूछते आगे बढ़ रहे थे तो ऐसे में ऐसे लोगों को भांप लिया जाता है कि ये कितने सादे हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं पता, इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होगा। तो इनको उन नौसरबाज़ों ने भांप लिया। अब जब उन्होंने इनको भांप लिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया जनाब कि उन्होंने इन्हें ट्रैप करने की कोशिश की। अब हुआ ये कि एक शख्स जो कि सफ़ेद रंग के लिबास में था, जैसा ये सऊदियों का लिबास होता है, इनका जो ड्रेस होता है, इसका नाम मेरे ज़हन से उतर गया। उस लिबास में वो शख्स था और उसने सर पे टोपी रखी हुई थी, और वो जो है कुछ वहाँ पे जो पुलिस थी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी पुलिस होती है, उनके साथ वहीं पर एयरपोर्ट पर खड़ा उनसे कुछ बातें कर रहा था। और उनसे बातें करते करते वो इनकी तरफ पलटता है और तेज़ी से इनकी तरफ चल कर आता है, और इनको आते ही कहता है अपना पासपोर्ट दिखाइए। अब ये चूँकि उसको देख रहे थे कि वो वहाँ पे पुलिस के साथ बात कर रहा है और फिर इनके पास आया है, तो इन्होंने ये क्लू लिया कि ये जो है ये पुलिस का ही बंदा है, और उसने इनको यही शो कराया कि मैं यहाँ सिक्योरिटी पुलिस से हूँ और अपना पासपोर्ट दिखाए। अच्छा, अब उसने अरबी में जो भी बोला, जैसे भी इनको जो भी समझ आई, इन्होंने जैसे पासपोर्ट देखा, उसने फिर टूटी भजी अंग्रेज़ी में इनको समझाया कि तुम्हारा जो पासपोर्ट, यहाँ पे बड़ी मज़े के साथ इनके जो पुलिस वाले भी हैं और जो भी इनके ऑफिशियल्स भी हैं, मोस्टली उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती होती। अच्छा, अब उसने इनको ये कहा कि ये तो भाई तुम्हारा वीज़ा ही गलत है और तुम लोग तो इलीगल तरीके से आए हो। अब ये सुनना था तो उनके रंग उड़ गए, वो बेचारे परेशान हो गए। सादा लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो तुम जो हो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो सकता, ज़ियारत नहीं कर सकते, कौन है तुम्हारा बंदा जिससे तुम लोग के ये वीज़े लगाए हैं, हमें उसका बताओ, और ये तो बड़ा मामला संगीन है। अब ये बेचारे हो गए सारे परेशान। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे साथ आओ और आकर मेरे साथ गाड़ी में बैठो, और इसी गाड़ी में हम तुम्हें लेके जाएंगे और फिर इसी में हम तुम्हें आके पहुंचाएंगे। तुम यहाँ शहर में बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि तुम इलीगल हो, और ऐसे में तुम या तो जेल जा सकते हो या इस गाड़ी में बैठ सकते हो। अच्छा, ये कहते हैं कि हम गए, वो गाड़ी पुलिस वाली तो नहीं थी, लेकिन हमें अब इतना यकीन था कि ये बंदा जो है ये पुलिस वाला है, हम इसके साथ बैठ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि वो गाड़ी रवाना हुई, इसका एक साथी साथ में था, वो गाड़ी रवाना होती है और उसके बाद गाड़ी जो है कहीं बहुत दूर जाके एक सुनसान जगह पे वो गाड़ी रोकते हैं और इन्हें गाड़ी से उतारते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि जो कुछ भी है वो सब हमें दे दो। वो कहते हैं हम बड़े परेशान हुए और उन्होंने हमसे हमारी सारी चीज़ें जो है छीन ली, हमारे पास जो नकदी, जो रकम, जो कुछ था, उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि साथ ही उन्होंने हमें ये भी डरा दिया कि तुम्हारा वीज़ा जो है वो जाली है और तुम लोग जो हो अगर पुलिस के पास जाओगे तो तुम लोग बुरे फंस जाओगे। वो कहते हैं हम इतने डर गए, हम इतने खौफज़दा हो गए कि हम वहाँ से बस उन्होंने इनको मारा भी कि तुम्हारे पास पाकिस्तानी करेंसी क्यों है, ये पाकिस्तानी करेंसी का कह के इनकी पिटाई की, खूब मारा पीटा, डराया धमकाया और इनको ये भी डरा दिया कि तुम्हारा तो वीज़ा ही जाली है। ये बेचारे वहाँ से निकले गिरते पड़ते जहाँ से भी जैसे भी पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने अपने जब मतलब एक जगह उन्होंने कोई टैक्सी ली, वहाँ पे वो कोई पाकिस्तानी बंदा था और उससे मदद की, उन्होंने अपील की कि हमें बताओ, कोई फ़ोन करना हमने और सब कुछ। और उसने जब ये सारी बातें सुनी, उसने कहा ये आपने क्या किया, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं कि उसने हमें ये ऐसे कहा था। उसके बाद फिर उन्होंने जब अपने एजेंट को फ़ोन किया और उसने फिर उनको कहा कि भाई आपको तो उन लोगों ने बुद्धू बना दिया और उन्होंने आप लोगों को लूट लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके वीज़े जो है वो बिल्कुल वैलिड है, आप बेशक जाके कहीं से भी कन्फर्म कर लीजिए। और वो बेचारे जो यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए थे, यहाँ पर रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के लिए आए थे, वो इस तरह से हो गए थे कि उनके पास बिल्कुल कोई पैसा टका नहीं था। वो तो शुक्र है कि उन्होंने ग़ालिबन वहाँ से रवाना होते हुए अपनी बुकिंग्स वगैरह करा ली होंगी, तो बुकिंग्स का तो इशू नहीं था, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है आपकी ट्रैवलिंग होती है और बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद उन्होंने वो जैसे भी मीट किए होंगे, जो मैं समझ सकती हूँ, यकीनन उन्होंने घर फ़ोन किया होगा, कोई यहाँ पे पार्टी आई होगी या कोई ग्रुप आया होगा, उसके हाथ पैसे मंगाए होंगे, या मंगाने के बहुत से तरीके होते हैं, कुछ किया होगा। लेकिन अगर आप दियारे गैर में हो और आपके पास कुछ भी ना बचे तो यकीन माने कि आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। कई दफ़ा मैंने ऐसे लोग देखे यहाँ पर कि कुछ जब लुट जाते हैं कुछ ऐसे मौक़ों पर, तो वो बेचारे बाहर सहन में सो रहे होते हैं, या जिनके पास पैसे नहीं होते वो भी बाहर सहन में सो रहे होते हैं, और बड़ी मुश्किल हो जाती है चीज़। इसलिए बहुत ख्याल करें, किसी पर ट्रस्ट ना करें। कभी कोई आपको इस तरह से आकर कहे तो आप मेक श्योर करें कि वो पुलिस का बंदा है, आप उसके कागज़, उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेक करें। और जब अगर आप लीगल तरीके से आए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन अपना जो एजेंट है उसको फ़ोन करें और इस तरह से